राधे राधे भक्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुला चतुर्थी व्रत की कथा और कहानी। जो लोग व्रत रखते हैं उनको कथा अवश्य रूप से सुनना चाहिए, तभी उनका व्रत परिपूर्ण माना जाता है। तो भक्तों, जब आप कथा सुने तो हाथ में आप अक्षत और पुष्प लें, उसके बाद ही कथा को सुने। तो कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने वसुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज भूमि में अनेक लीलाएं की, तो देवी देवता भी अपने अपने अंशों से उनकी लीला में सहायक हुए। गौ शिरोमणि कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उनकी शोभा बढ़ाने लगी। बाल रूप श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का श्री कृष्ण से अपार प्रेम था। कहा जाता है कि बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों में दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला की मातृत्व भाव को देखकर अमृत सदृश उस दूध का पान किया करते थे। एकदा बहुला वन में घास चर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण को बाल लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और थर-थर कांपने लगी। बहुला दबी जुबान में सिंह से कही, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उनके पुनः वापस लौटकर आने का क्या विश्वास। निरुत्तर होकर बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली। तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला गौशाला में जाकर प्रतीक्षा भूख से व्याकुल बछड़े को दूध पान कराया। पुनः उनके पास अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला को देखकर सिंह का स्वरूप धारण किए हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, बहुले, यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। तुम अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तुम्हारा पूजन होगा तथा आज से ही गौ माता के नाम से जानी जाओगी। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। ये थी भक्तों बहुला व्रत की कहानी। अब आप सुनेंगे हम सकट चौथ माता की श्री गणेश जी की कहानी। तो कहानी इस प्रकार से है। हम चौथ माता की गणेश जी की कहानी सुनेंगे। चतुर्थी तिथि है चौथ माता का। इस दिन गणेश जी का व्रत किया जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार के 4 बेटे और 1 बेटी थी। साथ वाले गांव में ही साहूकार ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। चारों बेटों का भी विवाह हो गया था। चारों बहुएं घर में आ गई थी, लेकिन साहूकारनी की आदत थी कि वो खाने पीने की सारी चीजें अपनी बहुओं से छिपा कर रखती थी। भादवे माह में कृष्ण पक्ष की चौथ का दिन आया। चारों बहुओं ने
व्रत कर लिया। गणेश जी का चौथ माता का विधिवत व्रत किया, कथा सुनी। चारों बहुओं का मन किया आज हम सीरा खाएंगे, लेकिन सीरा हम कैसे खाएं? अब उनकी सासू माँ सारी खाने पीने की चीजें छुपा देती थी और उनके इतना साहस नहीं था कि वो अपनी सासू माँ से कह पाए, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। तब चारों ने योजना बनाई और योजना बनाकर सासू माँ से कहा कि सासू जी, ननद जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद कर रही है। इतना सुनते ही सेठानी भागी भागी और अपनी बेटी से मिलने चली गई। पीछे से सारी बहुओं ने सीरा बनाया। सीरा बना करके रख दिया कि जब रात को चंद्रमा उदय होंगे, तब चंद्रमा का पूजन करने के बाद जब व्रत का पारण करेंगे, तब हम सीरा खाएंगे। रात हुई, घर में चोर आ गए। चोरों ने सारा धन समेट लिया। उसी समय चंद्रमा उदय हो गए और छोटी बहू की आंख खुली। छोटी बहू फिर अपनी जेठानी के पास गई। अब उनके ससुर जी का नाम चंद्रमा था, तो चंद्रमा का नाम वो ले नहीं सकती थी, क्योंकि पुराने समय में स्त्रियां अपने ना ससुर का नाम लेती थी, ना पति का, ना जेठ जी का। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि चंद्रमा गोल है, बादलों से घिरे हुए हैं, तो अपनी सेठानी से कहा, दीदी उठो, देखो कुंड घिरा आ गया, कुंड घिरा आ गया। जैसे जैसे वो बोलती हुई कुंड घिरा आवाज आने लगी। जो चोर थे उनमें से एक का नाम कुंड घिरा था। अब चोरों ने सोचा कि ये तो बहुत चालाक औरत है, इसे तो मेरा नाम भी पता है और इसने तो हमें देख भी लिया है, और अब ये सब को इकट्ठा करेंगी और हमारी खूब पिटाई होगी। ये जानकर चोर सारा सामान वहीं रखकर भाग गए। वो जैसे ही आगे गए, तब सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ करके राजा के पास ले गए और सारी बहुओं ने उठी और विधिवत चंद्रमा का पूजन किया और व्रत का पारण किया। फिर सैनिकों ने राजा के पास उन चोरों को ले गए। राजा ने कहा कि तुमने बहुत चोरियां की हैं, लेकिन तुम पकड़े नहीं जा रहे थे, तो आज कैसे पकड़े गए? चोरों ने बताया कि साहूकार की बेटे की बहू जो है वो बहुत चालाक है, पता नहीं कैसे उन्हें हमारा नाम पता था। उसने सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने फिर उन बहुओं को बुलाया, पूछा कि तुमने उन चोरों का नाम कैसे पता चला? तब बहुओं ने बताया कि हमें चोर का नाम नहीं पता था, हमारे ससुर जी का नाम चंद्रमा है, इसलिए हम चंद्रमा नहीं कहते हैं, इसलिए उसने कुंड घिरा पुकारा था। राजा उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए और चौथ माता गणेश जी की कृपा से राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। इधर साहूकारनी यानी सेठानी घर पर आई, देखा कि राजा ने बहुत सारा धन भिजवाया है। सेठानी ने सारी बात पूछी तो सारी बहुओं ने बताया कि हमने भादवा चौथ का व्रत किया था। गणेश जी की चौथ माता जी की कृपा से राजा ने हमें इतना सारा धन दिया है और सारी कहानी सुना दी। तब
इतना सारा धन दिया और सारी कहानी सुना दी। तब सेठानी ने कहा कि हम भी भाद्रपद चौथ का व्रत किया करूंगी, कथा सुनूंगी। चौथ माता की, गणेश जी की कृपा से सेठानी का स्वभाव पहले से ज्यादा बदल गया। अब कोई भी चीज अपनी बहू से नहीं छुपाती थी, मिलजुल कर रहती थी। और चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आपने सेठानी की बहुओं पर कृपा की वैसे सब पर करना और सबके घर में अन्न धन भर देना। तो ये थी भक्तों बहुला चौथ व्रत की कथा, सकट चौथ की व्रत कथा। उसके बाद जो हाथ में अक्षत और पुष्प है, ये भगवान के चरणों में हम छोड़ देंगे और क्षमा याचना मांग लेंगे। इस प्रकार से भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और जो ये जल का लोटा है, जब हमारा कथा संपूर्ण हो जाती है, आरती कर लेते हैं और रात में जब हमारा चंद्रमा निकलता है, तब हम इस लोटे से चंद्रमा देव को अर्घ्य देते हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और अपने व्रत का पारण करते हैं। भूल चूक गलती मांगते हैं कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती क्षमा करे, हमारे संतान की रक्षा करे, उनकी लंबी आयु करे और दीर्घायु प्रदान करे। तो भक्तों, ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। भक्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप मैनेज प्लीज कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की, जय संकटी चौथ की जरूर से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।